हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम जिनका भी है वो सभी लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, ओएमआर कैसे भरना है। सबसे पहले आपको आंसर की कहाँ मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो सभी लोग चाहते हैं कि वो कितना क्वेश्चन सही किए, मिलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको आंसर की कहाँ मिलेगा और आपको एग्ज़ाम में ओएमआर कैसे भरना है और एग्ज़ाम सेंटर पर किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती की परीक्षा देने जाने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक एक बात को बताएंगे और कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि इस बार आपका रिजल्ट आ जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो हम लोगों ने पढ़े हैं वही आपके एग्ज़ाम पेपर में भी देखने को मिले। और अगर आपकी तैयारी बेस्ट है, अगर आपने डेली क्लास लिए हैं तो उम्मीद है कि आप जो है इस बार एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। और आप सभी जानते हैं कि टोटल आपका 76 पोस्ट के लिए ही एग्ज़ाम होने वाला है और लगभग 76,000 से ऊपर अभ्यर्थी एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा और सिलेक्शन आपका तभी होगा जब 90 प्लस आप क्वेश्चन सही करके आइएगा। इस बात को ध्यान में रखें। और इसमें किसी भी प्रकार का आपके एग्ज़ाम में जो कल एग्ज़ाम है बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती का, उसमें आपका एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। और समय रहते 100 क्वेश्चन में 100 को अटैम्प्ट करके आना है, सभी ओएमआर को भरकर आना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ताकि सही हो जाए, जो सस्पिशन में रहे क्वेश्चन वो भी सही हो जाए और जिसका आंसर याद है वो तो सही होगा ही। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो नंबर 1, आपको पहले 1 घंटा पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा। 1 घंटा पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि बाद में अगर पहुंचते हैं 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो बहुत ऐसे सेंटर हैं जो 5 मिनट पहले ही गेट बंद कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और 1 घंटा पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। दूसरा बात आपको याद रखना है कि आपके एडमिट कार्ड में जो भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे आपको एक आईडी प्रूफ लाना होगा, 2 फोटो लाना होगा और कलम आप लोग लेके जाइएगा। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और 2 फोटो ज़रूर ले लीजिएगा, वहाँ पूछा जाता है अपना डेट ऑफ बर्थ। और याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ जो भी फ़ोटो आईडी देखते हैं वो कुछ नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है, यही सब पूछते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा बात ये हो गया, आपको किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान को एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं ले जाना है और ना ही वायरल क्वेश्चन पेपर के फेरा में पड़ना है, नहीं तो आंसर के चक्कर में पता चला कि गेटें बंद हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि वहाँ का आपके एग्ज़ाम सेंटर का सिचुएशन क्या है। तो उम्मीद है कि जितने भी एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित जानकारी थी वो आपको मिल गई होगी। 1 घंटा पहले आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर अपना पहुँच जाइएगा। दूसरा बात याद रखना है आपको कि ओएमआर कैसे भरना है। सबसे इम्पोर्टेंट है ओएमआर आपको कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओएमआर भरने में गलती करते हैं जिनके कारण उनका रिजल्ट नहीं होता है। चाहे वो हम 8415 की बात करें या 2380 फायरमैन की बात करें, सब में बहुत सारे बच्चे जो है ओएमआर भरने में गलती किए हैं। तो देखिए, ओएमआर भरने में सबसे पहले आपको अनुच्छेद लेखन पर ध्यान देना होगा। 1 नंबर अनुच्छेद लेखन आपके पहले ही ऊपर में
क्वेश्चन बुकलेट पर आपको एक कुछ 4-5 लाइन का पंक्ति दिया होगा और उसी को आपको उतारना होगा ये आपके OMR पर। तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में दिया रहता है, जिसमें आपको अच्छा लगे, चाहे तो आप इंग्लिश में भी उतार सकते हैं और चाहे तो आप हिंदी में भी उतार सकते हैं। ये नहीं कि इंग्लिश में भी उतार दिए और हिंदी में भी उतार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या पहले आप चूज कर लीजिएगा कि आपको किस भाषा में, किस लैंग्वेज में वहाँ लिखना है। दूसरा बात आपको याद रखना होगा, जब अनुच्छेद लेखन आप कर लीजिएगा तो आपको रोल नंबर जो है सावधानी पूर्वक भरना है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये इस पर तो हम वीडियो आपको OMR ओरिजिनल OMR दिखाकर वो वीडियो बनाए ही थे, टेलीग्राम पर भी डाले थे ताकि आप लोग समझ जाए। OMR जब भी आप रोल नंबर लिखिएगा तो यहाँ आपके ऐसा आपका बॉक्स होगा, उसमें जो भी आपका रोल नंबर है पहले ऊपर लिख लीजिएगा। अब उसके नीचे आपका लाइन से 1 से 10 तक का गोला बना रहेगा, 1 से 10 तक गोला बना रहेगा। तो अब 2 है तो यहाँ 2 लिखा है तो 2 को रंगेंगे, आराम से, घबराना नहीं है, OMR भरने में गलती नहीं करना है। उसके बाद 3 है तो 3 को रंगेंगे, उसके बाद 4 है तो 4 को रंगेंगे, उसके बाद 5 है तो 5 को रंगेंगे। इस प्रकार से आपको रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पर रहेगा, उसको आपको जो है सावधानी पूर्वक देखकर OMR में उतार कर और रोल नंबर जैसे आप लोग रंगिएगा, भरिएगा, वैसे ही आपको उसको भी भरना है। तो ये आपका OMR से दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है कि आपको शिक्षक के द्वारा जहां हस्ताक्षर करने के लिए आपका अटेंडेंस मिलेगा या OMR पर जहां भी हस्ताक्षर करने के लिए दिया जाएगा, सिग्नेचर करने के लिए, तो आप वहां सिग्नेचर कर लीजिएगा और शिक्षक भी आपका सिग्नेचर करेंगे। बहुत सारे बच्चे का यह छूट जाता है कि शिक्षक सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान रखें। और अटेंडेंस पत्र जो मिलेगा उसमें आप लोग सिग्नेचर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो सके। तो पहला हम लोगों ने बात की एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, दूसरा बात किया OMR से रिलेटेड, और तीसरा अब हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो होता है कि जो आपको याद है, माने इजी पूछा जाता है, जो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपका इजी में आता है। दूसरा हो गया कि आपको उसमें कन्फ्यूजन है, दूसरा टाइप है कि आपको उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, आप उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं लेकिन आपको क्या है, उसमें कन्फ्यूजन है, आप उसमें कन्फ्यूज हैं कि उसका सही आंसर क्या होगा। तीसरा होता है कि सबसे हार्ड होता है, जो दिमाग पर ही नहीं आता है और ना ही वैसा कुछ क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे रहते हैं। तो देखिए इजी, मॉडरेट और ये जो आपका तीसरा 3 टाइप का क्वेश्चन है, तीसरा टाइप में से अगर 10 भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अधिक हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ समझिएगा जिस प्रकार से हम आपको समझाना चाहते हैं। ये आपका 4 क्वेश्चन है और चारों में जो है आपका ABCD ऑप्शन दिया गया है। अब एक एक का पहले तो क्वेश्चन पत्र पढ़ना होगा ना पूरा, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद है, कौन कौन से नहीं याद है। तो जो आपको क्वेश्चन याद है सबसे पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और अगर बी आंसर है तो बी के पास एक हल्का सा कलम का बूंदा देना है। अब ये नहीं कि हैंगा मार देना है तो वैसे दिखाई देगा, वैसे नहीं करना है, एक बूंदा दे देना है। फिर मान लीजिए कि 2 का ए है तो एक बूंदा देंगे, 3 का सी है तो बूंदा देंगे, 4 का ए है तो बूंदा देंगे। तो ये आपका इस प्रकार से हो गया। अब आप इसका 1 का बी हो जाएगा, 2 का ए, 3 का सी है, 4 का ए है, इस प्रकार से हो जाएगा। तब क्या कीजिएगा कि पूरा जैसे 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन आपको याद है या 60 क्वेश्चन याद है, तो सब वैसे ही आप लोग कर लीजिएगा। हल्का एकदम बूंदा टाइप का चिन्ह देना है। अब ये नहीं कि एक ऐसे कर देना है, तो ऐसे कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए कर रहे हैं, इस प्रकार से बूंदा कलम का दे दीजिएगा। अब OMR भरिएगा। मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया, तो 60 क्वेश्चन पर हमने क्या किया है, सबका जो आंसर है उस पर एक बूंदा का चिन्ह दे दिया है, ताकि हम बाद में समझ पाए कि ये हमारा सही आंसर है।
तो अब वो 60 OMR भरेंगे। जैसे 1 का आंसर है तो 1 का पहले OMR भरेंगे, उसके बाद 5 का है 5 का भरेंगे, 10 का आंसर है 10 का भरेंगे, 20 का है 20 का भरेंगे, 12 का है 12 का भरेंगे, इस प्रकार से भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इजी जो क्वेश्चन रहेगा उसको अटैम्प्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल का रहेगा, कन्फ्यूज रहेंगे। दूसरा टाइप होता है कि कन्फ्यूजन उसमें पैदा हो जाता है कि अब हमें पहले लगेगा कि इसमें बाबर होगा, फिर कुछ देर बाद लगेगा कि नहीं इसमें बाबर नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक होना चाहिए। तो 2 ऑप्शनों में उलझे रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या कीजिएगा कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन जो नहीं होगा उसको आप लोग साइड कर लीजिएगा। तो कितना बचा? 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन माने 50-50 बच गया। अब जो इसमें से अच्छा लगे तो डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 50-50 का चांस है और यहाँ 25% का चांस था, तो यही आपके लिए अच्छा है ना। इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं है वो अंदाजिए रंग देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आना है, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छोड़ के आना है। 100 में 100 क्वेश्चन रंग के आना है। और फिर अगर आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब अभी जो हम समझाए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। हम जरूर आपको जो भी आपके मन में डाउट होगा उसे क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम के बाद आपको सबसे पहले आंसर की कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम है तो सबसे पहले एग्ज़ाम से निकलने के बाद आप लोग टेलीग्राम पर, आप सभी टेलीग्राम पर क्या कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन याद होगा वो सभी क्वेश्चन का लिख कर टाइप कर टेलीग्राम पर आप भेज दीजिएगा। टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। कल टेलीग्राम दिनों भर खुला रहेगा ताकि जो भी क्वेश्चन आप भेजें उसका आंसर हमारी टीम तैयार कर सके और आपको आंसर की 1 से 100 क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड करा सके। तो ये आपको क्वेश्चन भेजना होगा। अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, नहीं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर भी क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ देख लीजिए 8578013783। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग क्या करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन को भेज देंगे जिनको भी क्वेश्चन याद होगा। अब ये नहीं कि एग्जाम दे दिए और क्वेश्चन नहीं भेजे, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर आपको आंसर की नहीं मिल पाएगा और आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो सबसे पहले आपको आंसर की पूरा कोशिश करेंगे कि आपको इसी चैनल पर मिले। तो आप सभी जितने भी लोग हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आंसर की का वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।